हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जो कल हमने टॉपिक किया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसी से संबंधित नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो ये स्लाइड वायर ब्रिज है या मीटर ब्रिज है, ये आपकी क्या होती है, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी भी, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो लास्ट टाइम हमने किया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जिसमें हमने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, बाय नोइंग 3 रेजिस्टेंसेज विच मेक ए ब्रिज विच इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसके लिए हमने अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए वो यूज किया था। अब इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, देखिए हमारे पास 1 मीटर कॉन्स्टेंटन वायर होती है, कॉन्स्टेंटन वायर। ठीक है, 1 मीटर कॉन्स्टेंटन वायर होती है, जैसे मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। ये ए, यहां से ए से लेके सी तक ये क्या है, 1 मीटर कॉन्स्टेंटन वायर है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटन वायर एक यूनिफॉर्म एरिया की होती है। इसका एरिया यानी कि क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एक पॉइंट पर सेम एरिया इसका, वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है, वो बिल्कुल क्या है, सेम है। अब ये जो जोड़ा गया है या ये वायर जो कनेक्ट की गई है, एक वुडन बोर्ड के ऊपर कनेक्ट की गई है, बिटवीन द 2 टर्मिनल्स कनेक्ट की गई है, ए और सी। वो जो ए और सी टर्मिनल्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये यहां पर ए और सी है जो, ये क्या है आपकी कॉपर स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, जहां पर आपकी ये जो जोड़ा हुआ जो वायर है वो स्ट्रेच की गई है उन 2 पॉइंट्स के बीच में, स्ट्रिप्स के बीच में। एक कॉपर स्ट्रिप जो फिट की गई है वुडन बोर्ड में, वो इस दो और भी बहुत सारी कॉपर स्ट्रिप्स हैं जो वो भी इस तरह से यूज की गई हैं या फिक्स की गई हैं वुडन बोर्ड के अंदर, ताकि वो 2 गैप बना सके। यहाँ पर जैसे एक गैप यहाँ पर आपका स्ट्रिप्स के बीच में आ गया, एक गैप यहाँ पर आ गया स्ट्रिप्स के बीच में। ठीक है, तो इन गैप के अंदर हम क्या करते हैं, ये स्पेशल पर्पज के लिए छोड़े जाते हैं। इस गैप के अंदर हम रेजिस्टेंस बॉक्स है जो, उसमें से कोई भी मनचाही रेजिस्टेंस है जो, वो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका उसमें मतलब कि गिवन जो रेजिस्टेंस है जो आपकी, जो आपकी मन चाहिए रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी जो भी रेजिस्टेंस हमने लेनी है, एक सुफिशिएंट रेजिस्टेंस है जो, वो आप यहाँ पर ले सकते हो, डिजायरेबल रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं सर्किट के अंदर। उसके बाद आपका एस है जो, यहाँ पर इस गैप के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस वायर है जो वो लगाई जाती है, जिसको हम एस मानते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस है जो एस लेके चलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो इसमें क्या होगा कि ए और सी के बीच में कॉपर स्ट्रिप्स है जो, उनके बीच में 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन वायर है जो वो स्ट्रेच की जाएगी। ठीक है, मीटर स्केल इसके पैरेलल में लगी होती है, जो आपको ये बताती है कि ये 1 मीटर लॉन्ग है, यानी कि 100 सेंटीमीटर की वायर है। 2 स्ट्रिप्स आपकी इस तरह से यूज की जाएंगी कि 2 गैप बन जाए यहाँ पर, और 2 स्ट्रिप्स यहाँ पर यूज की जाए ताकि यहाँ पर भी गैप बन जाए। इस गैप के अंदर, फर्स्ट गैप के अंदर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, सेकंड गैप के अंदर हम एक अननोन रेजिस्टेंस वायर को आपके कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंसेस का बॉक्स होता है, बिल्कुल मतलब इस तरह से रेजिस्टेंसेस का एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं ऐसे। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं इसके ऊपर। मैं इसमें साथ में फिगर भी डाल, इसका मतलब कि आपकी एक स्नैप भी डाल दूंगा, साथ में इसमें डाल रहा हूं। ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रिप्स लगी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक टर्मिनल यहाँ होता है, इसका एक टर्मिनल है जो यहाँ होता है, ये यहाँ भी होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो ये स्ट्रिप्स लगी होती हैं, इन स्ट्रिप्स पे यहाँ पर वैल्यू होती है, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम,
100 ओम, इस तरह से। ठीक है, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारी रेजिस्टेंसेज है जो 1000 ओम तक, ठीक है, 1000 किलो ओम तक रेजिस्टेंस है जो, या ओम तक रेजिस्टेंस है जो इसमें मिल सकती है आपको। ठीक है, 10,000 ओम तक आपकी 10 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस है जो हम इसमें ले सकते हैं। 100 ओम तक किलो ओम तक की रेजिस्टेंस है जो इसमें से आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो उसको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। कम 100 से लेस रेजिस्टेंस बॉक्स है जो, उसको हम लो रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें डिजायरेबल रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, वहां से कनेक्ट करवा सकते हैं सर्किट के अंदर। और उसके बाद देखिए एक टर्मिनल है जो, वो आपका यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप जिस पे लगी होती है उसको डी टर्मिनल बोल सकते हैं हम, यहाँ पर डी टर्मिनल। ठीक है, तो इस डी टर्मिनल से आपकी क्या जुड़ी होती है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से होते हुए या गैल्वेनोमीटर से जुड़कर, यानी कि गैल्वेनोमीटर का हम ये कह सकते हैं कि एक टर्मिनल आपका यहाँ डी पॉइंट पे जुड़ा होता है, और जो दूसरा टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, वो आपका यहाँ पर जॉकी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, जॉकी से जुड़ा होता है। इसी तरह से ए टर्मिनल है जो आपका वुडन बॉक्स पे वायर के साथ जो जहां पर स्ट्रेच की गई है वायर जिसके लिए, ठीक है, तो वो आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो सी टर्मिनल है वो बैटरी के आपके नेगेटिव टर्मिनल से की के थ्रू जुड़ा होता है। की के थ्रू जुड़ा होता है। की कौन सी होती है जी, आप यहाँ पर जो की लेते हैं हम, वो यहाँ पर क्या है, वन वे की है। वो यहाँ पर क्या है अभी, वन वे की के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी बच्चे ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको लास्ट वीडियो है जो वो मिल जाएगी हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि हमने वहां पर दो कीज के बारे में बताया था। एक तो टैप की के बारे में बताया था और एक वन वे की के बारे में बताया था। अब देखिए, अगर मैं इसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूं, यानी कि स्लाइड मीटर ब्रिज है जो, वायर ब्रिज है जो, इसके लिए अगर इक्विवेलेंट सर्किट लेना चाहूं इन द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो मैं कैसे लिख सकता हूं। देखिए, मैं उसको बना सकता हूं जिसमें मेरे पास क्या होंगी, रेशियो आर्म्स होंगी। ठीक है, एक की यूज करूंगा मैं, गैल्वेनोमीटर यूज करूंगा, एक अनदर की यूज करूंगा, एक बैटरी है जो वो यूज करूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उस सर्किट्स को बनाने से आपको ये पता लगेगा कि ये क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म में किसकी, आपकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की। अब वो मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूं कि कैसे आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट है जो वो बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहां से एक रेजिस्टेंस ये होगी, एक रेजिस्टेंस आपने ये ले ली, तो ये आपकी वो रेजिस्टेंसेज हैं जो हमारी मतलब हम नोन होंगी जो हमें। उसके बाद आपके क्या होगा, एक रेजिस्टेंस आपकी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपकी यहाँ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से, सॉरी, ये गैल्वेनोमीटर है जो आपका, ये इस तरह से यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है जो की के थ्रू आपका यहाँ जुड़ा होगा। तो ये जो सर्किट हमने पढ़ा था, ये किसका पढ़ा था अभी, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी पढ़ा था। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी हमने ये पढ़ा था सर्किट लास्ट टाइम। तो ये K2 टैप की थी, ये K1 वन वे की थी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था, गैल्वेनोमीटर है जो वो जुड़ा हुआ था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, तो ए और सी टर्मिनल मान लेते हैं, ये ए टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये बी माना था हमने, ये डी माना था। ठीक है, तो इस तरह से ये ई इसका ईएमएफ माना था सेल का या बैटरी का। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीज की थी। तो ये और ये दोनों ही इक्विवेलेंट सर्किट्स की तरह वर्क कर रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना होता है, वर्किंग कैसे करते हैं हम इसकी। वर्किंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो की के है उसको क्लोज कर देंगे। तो इस की को आपने क्लोज कर दिया, यानी कि इसको ऑन कर दिया, सर्किट को स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, तो जो सुटेबल रेजिस्टेंस है आर से, फिर हम वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाल लेंगे। जैसे मैंने 2 ओम मान लेते हैं, मैंने 2 ओम वहां से निकाल दी, उसमें से मतलब पुट आउट कर दी, तो इसका मतलब वहां पर 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी सर्किट के अंदर। ठीक है, फिर मैं एडजस्ट करता हूं जो की पोजिशन को। देखिए जोकी क्या होता है, जोकी मैं बता देता हूं आपको। जोकी एक स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, यानी कि जो हमारा एक हाथ के द्वारा पकड़ा जाने वाला छोटा सा डिवाइस है, जो आपका
जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल उसके ऊपर होते हैं एक साइड में, तो यानी कि एक एंड पे इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होता है और दूसरे एंड पर मेटल नाइफ एज होता है, यानी कि आपका एक चाकू की तरह एज होता है, सिरा होता है उसका, ठीक है, नुकीला सा जो शार्प होता है, तो उसको यूज करते हैं बैलेंस और नल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि उसको हम क्या करेंगे, इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करवाएंगे, तो इसलिए इसको स्लाइड ब्रिज भी बोल रहा है, स्लाइड वायर ब्रिज। तो वायर के ऊपर जॉकी को ऐसे स्लाइड करवाएंगे, तो आप जैसे जैसे स्लाइड करते जाओगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इस वायर के ऊपर कि जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। हमने वही पॉइंट ढूंढना है। तो जहां पर भी गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या मिला आपको डिफ्लेक्शन है जो वो 0 मिल गई, यानी कि नल डिफ्लेक्शन मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपका क्या हो जाएगा भी, जो मतलब कि लेंथ है, जो एक लेंथ आपको मिल जाएगी जो ए से बी के बीच में होगी, जो क्या होगी, ए से बी के बीच में होगी। तो इस ए से बी के बीच की डिस्टेंस है जो, वो आपकी क्या होगी, एल मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो कि इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पर ये बी पॉइंट आ गया, तो ये ए से बी के बीच की डिस्टेंस है जो एल हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो बची डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी, यानी कि बी से सी के बीच में। ये हमें पता ही है कि 100 माइनस क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो अगर मैं क्या कहूं कि ये स्मॉल आर को रेजिस्टेंस मानूं पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, स्मॉल आर माने क्या मान ली, रेजिस्टेंस मान ली, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, पर सेंटीमीटर लेंथ, पर सेंटीमीटर लेंथ। तो अगर मैं आर को, स्मॉल आर को रेजिस्टेंस ऑफ वायर मानूं पर सेंटीमीटर लेंथ, पर सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। तो अब मुझे इस एल के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस है निकालूं, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितनी होगी भी, आर होगी, एल सेंटीमीटर के लिए कितनी हो जाएगी, एल इंटू आर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, एल इंटू आर। अब यहां 1 सेंटीमीटर के लिए आर थी, तो 100 माइनस एल के लिए कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल इंटू आर हो जाएगी, ठीक है। 100 माइनस एल इंटू में क्या हो जाएगी, आर। तो ये रेजिस्टेंस मैंने क्या मान ली, जो इसके लिए यहां इस लेंथ के लिए रेजिस्टेंस आई जो, वो क्या आ गई, पी, और जो इस लेंथ के लिए बची हुई लेंथ के लिए रेजिस्टेंस आ गई वो क्या आ गई, क्यू। आर मैंने कहां से ले ली, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो पता है, और एस आपकी क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। तो यही मैंने यहां पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए नल डिफ्लेक्शन आ गया तो इसका मतलब बैलेंस होगा। तो बैलेंस होते ही हमें पता है पी बाई क्यू इजिकल टू क्या होगा, आर बाई एस होगा। तो पी किसके बराबर आई थी हमारी, एल सेंटीमीटर के लिए एल आर आई थी, ठीक है। क्यू जो आपकी आई थी वो 100 माइनस में एल, 100 माइनस में एल इंटू आर आई थी, ठीक है, इजिकल टू आर, इजिकल टू आर बाई में क्या हो गया, एस हो गया। हमने निकालना क्या है, एस। तो एस इजिकल टू यहां से क्या हो जाएगा, देखो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू में 100 माइनस एल इंटू आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एल आर, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो एस इज इक्वल टू क्या बच गया जी, आर इंटू में 100 माइनस में एल बाई में एल। और ये चीजें सब हमें पता है, ये रेजिस्टेंस हमें पता है कि हम स्टार्टिंग में डिजायरेबल रेजिस्टेंस लेते हैं, ये हमने मेजर कर ली, तो ये भी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हमें पता है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं एस की, ठीक है। तो इस तरीके को, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज बोलते हैं जी, ठीक है। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। तो जॉकी को मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस होता है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होता है एक एंड पे, दूसरे एंड पे क्या होता है आपका मेटल नाइफ एज होता है। तो मैं आपको इसकी जो स्नैप है वो भी डाल दूंगा, इसका मतलब कि जो आप देख सकते हो कि जो कि किस तरह की होती है, उसमें कौन सा टर्मिनल होता है, कौन सा नाइफ एज होता है, ठीक है। तो वो उसमें देख सकते हो आप। अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं प्रैक्टिकली, तो इसके अंदर कुछ एरर्स है जो वो आते हैं। उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं, एंड एरर बोलते हैं जी। उस एरर को क्या बोलते हैं, एंड एरर बोलते हैं। अब एंड एरर होता क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारी यहां पर कॉपर स्ट्रिप है और जो मीटर स्केल का 0 पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते।
अगर वो कोइंसाइड नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में थोड़ा सा स्मॉल गैप आ जाएगा। इसी तरह से यहां से, ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्ट्रिप और जो एंड पॉइंट है स्केल का उसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो इस गैप की वजह से कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंड एरर बोलते हैं, क्योंकि ये एंड एरर किसकी वजह से आया, इन एंड पॉइंट्स की वजह से आया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंड एरर बोलते हैं जी। समझे ना, ये एंड एरर क्या होता है कि जब आपका क्या होता है कि जो पोजीशन होती है हमारी जीरो मार्क की और जो ए टर्मिनल की, ठीक है, या ए स्ट्रिप की, तो वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या आ जाता है, एरर है जो वो वहां पर आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि जो रेजिस्टेंस होती है कनेक्टिंग वायर्स की या फिर कॉपर स्ट्रिप्स की, उसको हम इसके अंदर काउंट नहीं करते। यानी कि जो ये वायर हम यूज कर रहे हैं, कनेक्टिंग वायर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस या जो हमारी ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं उनकी रेजिस्टेंस, उसको हम इसके अंदर काउंट में नहीं लेते। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, एरर है जो वो प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, एरर है जो इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये दो तरह से एरर्स है जो आपके आ सकते हैं, यानी कि एंड एरर जिसको हम बोलेंगे, तो एंड्स पे जो कोइंसाइड नहीं करते, जो मीटर स्केल का 0 और 100 है जो वो ए के साथ और सी के साथ कोइंसाइड नहीं करते कॉपर स्ट्रिप के पॉइंट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब वहां से एंड एरर है जो वो प्रोड्यूस होता है। इंटरनल जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, जो कनेक्टिंग वायर या फिर जो स्ट्रिप्स की, कॉपर स्ट्रिप्स की जो रेजिस्टेंस है वो आप इसमें नहीं लेते, तो उसकी वजह से भी एरर आ जाता है। अब इस एरर को रिमूव करना होता है हमें, तो इस एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, देखिए, एरर को, एंड एरर को रिमूव करने के लिए हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, एक रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट को दोबारा से, जैसे हमने पहले किया वैसे ही दोबारा से रिपीट करना है। लेकिन सिर्फ क्या करना है, हमने यहां पर आर और एस की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। वैल्यू को नहीं कह रहा हमें, आर और एस की वैल्यू वही रखनी है, लेकिन इनकी पोजीशंस को क्या कर देना है, अभी इंटरचेंज कर देना है। यानी कि आर को एस से चेंज कर दोगे और एस की पोजीशन को आर की पोजीशन से चेंज कर दोगे, यानी कि आर की जगह आर को आप यहां जोड़ दोगे, एस को यहां जोड़ दोगे, तो जो एंड एरर है हमारा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत एरर आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसकी 5-6 ऑब्जर्वेशन है जो वो करते हैं, ठीक है, यानी कि 5-6 कैलकुलेशन है जो वो आपके यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उनका क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आपकी अननोन रेजिस्टेंस की आएगी वो बिल्कुल ही क्या आएगी, एंड एरर से क्या हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो वो फ्री फ्रॉम एंड एरर जो होगी, मतलब समझे ना। तो एंड एरर को रिमूव कैसे करते हैं, आर और एस की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो इंटरचेंज होगी तो आपकी जो एस की वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी भी, काफी मतलब कि करेक्ट वैल्यू होगी। अगर इसकी और ज्यादा करेक्ट वैल्यू करनी है तो हमें 5-6 बार इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि 5-6 टर्म्स में आप 5-6 बार आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और उसके बाद इसका क्या निकाल दोगे, एवरेज निकाल दोगे, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी जो अननोन रेजिस्टेंस की है, ठीक है। वो आपकी फ्री होगी फ्रॉम दी एंड एरर्स, ठीक है, फ्री होगी फ्रॉम दी एंड एरर्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भी, मीटर ब्रिज का यूज करके या स्लाइड वायर ब्रिज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वायर की, ठीक है, या कोई भी आपकी अननोन रेजिस्टेंस है जो कैलकुलेट करनी हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी है आपका, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर भी आता है ये कि अननोन रेजिस्टेंस की वायर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, अननोन कोई भी एक वायर है उसकी अननोन रेजिस्टेंस उसको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, ठीक है। तो हम उसको कैसे करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल वर्क जब करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो उस टाइम आपको ये बता दिया जाएगा कि या आप देख सकते हो कि कैसे ये कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने अच्छी तरह से पढ़नी है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक, ठीक है। और बहुत बार ये आपके फाइनल एग्जाम्स में आ चुका है, कंपटीशनल एग्जाम्स में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो भी आपने करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है या मेरे पास कॉल कर सकता है,
ठीक है। तो आज हम एक ही टॉपिक करते हैं, सिर्फ ये, ठीक है। कल आपको और एक बेस्ट टॉपिक करवाया जाएगा, इस पूरी यूनिट का ही जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करवाएंगे अब हम स्टार्ट, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए टॉपिक सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है, ठीक है, और वो भी आ सकता है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी बजाय, ठीक है। उसके यूजेस भी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी उसकी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तो वो क्या क्या है। आज हमने ये किया है तो आज इसको अच्छी तरह से कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अगर अभी तक भी किसी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। किसी और बच्चे को भी जो आपके संपर्क में हैं, बच्चे जो कांटेक्ट में आपके, तो उनको भी बोलो कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगातार कंटेंट वाइज कंटेंट और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो कंटिन्यूस रखनी है अपनी स्टडी, तो आप उनको भी बोलो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आपने इतने अच्छे व्यूज़ दिए हैं, आपने इतने अच्छे अपने चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, शेयर किया हुआ, लाइक किया हुआ है, तो दब के लाइक मारो, दब के शेयर करो, ठीक है। तो दब के सब्सक्राइब करवाइए चैनल्स को, तो इसमें आपका ही फायदा है और हमारा भी हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आपको गुड बाय, हैव ए नाइस डे।